दूसरा प्रश्न, प्रभु विरह की पीड़ा असह्य, अब तो आप कुछ करें। जिंदगी जब अजाब होती है, आशिकी कामयाब होती। जब जीवन इतनी पीड़ा से भर जाए कि तुम सह न सको, तभी प्रेम का फूल खिलता है। जिंदगी जब अजाब होती है, मुसीबत ही मुसीबत हो जाती। विरह की अग्नि धू धू कर जलती है, आशिकी कामयाब होती, तभी प्रेम सफल होता है। जल्दी पानी मत छिड़क के आग को बुझा देना। ये आग ऐसी नहीं कि बुझाओ, ये आग ऐसी है कि बढ़ाओ। ये आग ऐसी नहीं है कि जलधारा को पुकारो, ये आग ऐसी है कि कहो हवाओं से कि आओ, आंधियां आओ, इस आग को और भड़काओ। ये आग ऐसी जले कि आग ही आग रह जाए और तुम न बचो। तुम कहते हो प्रभु विरह की पीड़ा असह्य, मैं जानता हूं, लेकिन जब तक तुम हो तब तक पीड़ा रहेगी। किसको असह्य है? अभी तुम थोड़े दूर खड़े हो, इसलिए आंच लग रही है। जब तुम न बचोगे फिर कैसे असह्य होगी? किसको असह्य होगी? और ये पीड़ा ऐसी नहीं कि बुझाई जा सके। लगाए लगती नहीं, बुझाए बुझती नहीं। न लगाए लगे, न बुझाए बुझे। कोई चेष्टा करके लगाना चाहे तो लगती नहीं, और कोई चेष्टा करके बुझाना चाहे तो बुझती नहीं। तुम धन्यभागी हो, ये प्रभु का प्रसाद है। झुको, सिर आंखों पर लो, स्वीकार करो, तुम चुने गए। मैं जानता हूं कहना भी मुश्किल है, कठिनाई ऐसी भी नहीं है कि शब्दों में व्यक्त की जा सके। गमे हिज्र का या रब किस जबां से माजरा कहिए। न कहिए गर तो क्या कहिए, अगर कहिए तो क्या कहिए। कहते भी नहीं बन पड़ता, जवान लड़खड़ाती। बड़े बड़े ज्ञानी तुतलाते, बड़े बड़े ज्ञानी छोटे बच्चों जैसा बोलने लगते। सूझबूझ खो जाती। असह्य मालूम होती, क्योंकि तुम अपने को बचाना चाह रहे हो, और जब तक तुम अपने को बचाना चाह रहे हो तब तक असह्य मालूम होगी। अब तो छलांग लगा जाओ, इसमें सती हो जाओ, उतर ही जाओ इस अग्नि में, और उतर के तुम पाओगे आग में खिला फूल कमल का। जल में खिलते कमल के फूल तो देखे, आग में खिला कमल का फूल कब देखोगे? जल में खिले कमल के फूल क्षण भर को खिलते, फिर मुरझा जाते, मिट्टी से उठते हैं, मिट्टी में गिर जाते, मरण में। आग में जला फूल, आग में उठा फूल, लपटों से बना फूल शाश्वत है। जब आग में ही जन्मा है तो अब कैसे मिटेगा? अब तो मिटने का कोई उपाय ना रहा। अब तो इसे कौन मिटाएगा? कौन चिता इसे नष्ट कर सकेगी? अब तो यह अमृत है। जब तक ये ना हो जाए तब तक विरह की पीड़ा जितने आनंद से झेल सको उतना अच्छा है, क्योंकि उतने ही जल्दी रात कट जाएगी और सुबह होगी।
मुझ में और समा में होती थी ये बातें सब भर, आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे। लंबी है विरह की रात्रि, मुझ में और समा में होती थी ये बातें सब भर, आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे। आज की रात बच जाए तो सुबह देखने का मौका मिले। और ये रात लंबी है, लेकिन इस रात की लंबाई तुम पर निर्भर है। ये छोटी भी हो सकती, ये बहुत लंबी भी हो सकती, ये जन्मों जन्मों तक फैल सकती अगर कुनकुनी कुनकुनी हो। और अगर कुनकुनी ना हो तो त्वरा से जले, प्रचंड हो, एक क्षण में पूरी हो सकती, अभी सुबह हो सकती है, यही सुबह हो सकती है, कल तो दूर, एक क्षण के लिए भी टालना आवश्यक नहीं है। मगर फिर साहस चाहिए, जुआरी का साहस जो सब दांव पर लगा दे, इकट्ठा दांव पर लगा दे। कौन देता है साथ गम की रात का, समा भी आखिर भड़क कर रह गई। और आखिर में तो आदमी बिल्कुल अकेला रह जाता है। सब छूट जाते, संगी और साथी, परिजन, अपने पराए, सब छूट जाते। और जैसे जैसे संगी साथी छूटने लगते, वैसे वैसे प्रगाढ़ होने लगता है विरह, वैसे वैसे भाला छिदने लगता छाती में, वैसे वैसे पीड़ा और गहरे जाने लगती। जब तक आर पार ही ना हो जाए ये तीर, तब तक कठिनाई रहेगी। ऐसी तो प्रार्थना भूल के मत करना कि तीर निकाल लो, क्योंकि यही तीर तो एकमात्र आशा है। ऐसी प्रार्थना करना कि प्रभु इसे पूरा ही उतर जाने दो, जल्दी करो, मुझे मिटा ही दो। हाय ये मजबूरियां, महरूमियां, नाकामियां, इश्क आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें। कोई भी कुछ कर ना सकेगा, इसका कोई इलाज थोड़ी। तुम मुझसे पूछते हो प्रभु विरह की पीड़ा असह है, अब तो आप कुछ करें। इश्क आखिर इश्क है, तुम क्या करो हम क्या करें। कोई कुछ कर नहीं सकता, इलाज इसका होता नहीं। ये बीमारी बीमारी नहीं है, ये तो परम स्वास्थ्य की शुरुआत है। ये तुम्हें बीमारी जैसी लगती है क्योंकि तुमने इसे कभी जाना नहीं। एक राजा रात भर नाच गाने में रहा, जैसी उसकी रोज की आदत थी। डट के शराब चली, जैसी उसकी रोज की आदत थी। फिर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उठ के बगीचे में आ गया। ब्रह्म मुहूर्त, पहली दफा जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठा और बगीचे में आ गया। ठंडी और ताजी हवाएं, मलय पवन, सुवासित। उसने अपने पहरेदार को पूछा, ये बदबू कैसी, ये दुर्गंध कहां से आ रही। अब जिनको शराब में ही सुगंध मालूम पड़ती रही हो, उनको अगर सुबह के मलय समीर में दुर्गंध मालूम पड़े, आश्चर्य तो नहीं। उस पहरेदार ने कहा, मालिक ये सुबह की ताजी हवा है, ये दुर्गंध नहीं है। तुमने तो जीवन में अब तक जो जाना है वह बीमारी थी, रोग था। अब पहली बार स्वास्थ्य का अवतरण हो रहा है। तुम्हें तो डर लगेगा कि कौन सी बीमारी चली आ रही, अपरिचित, अनजान, और इसका कोई इलाज भी नहीं। कोई चिकित्सक कुछ भी ना कर सकेगा।
नानक बीमार पड़े, चिकित्सक बुलाए गए। नानक की नाड़ी पर चिकित्सक ने हाथ रखा, नानक हंसने लगे और नानक ने कहा, देखो नाड़ी तुम्हारा देखने की इच्छा है तो, और औषधि भी दोगे तो पी लूंगा, मगर ये बीमारी ऐसी है कि इसका कोई इलाज नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं। घर के लोग परेशान थे क्योंकि नानक दुबले होते जाते, सोते भी नहीं, ठीक से भोजन भी नहीं करते, न मालूम कौन सी धुन चढ़ी, रात रात बैठे रोते हैं। एक रात बहुत देर तक रोते रहे। मां ने कहा कि अब सो भी जाओ, रोने से सार क्या है, लेकिन नानक ने कहा कि जिद बंधी है किसी से, सुनती हो? दूर एक पपीहा कह रहा है, पी कहां पी कहां। इससे जिद बंधी कि जब तक ये चुप ना होगा मैं भी चुप नहीं हो सकता, मैं भी अपने प्यारे को पुकार रहा हूं, पी कहां। और पपीहा नहीं हार रहा है तो मैं हार जाऊं। इस प्रतियोगिता में मैं हारने वाला नहीं हूं, रहूं कि जाऊं। पी कहां? प्यारे की खोज पर जो निकला है उसकी जिंदगी यहां तो अस्त व्यस्त होने लगेगी। इस अस्त व्यस्तता को लोग तो यही समझेंगे कि बीमारी है, तुम भी पहले यही समझोगे कि क्या हो गया, भले चंगे थे, ये सब कैसे बिगड़ गया। मगर मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, ये सुबह की खबर है, मलय पवन आता है, तुम्हें थोड़े अनुभव से धीरे धीरे सुबास का पता चलेगा। और जल्दी भी मत करो, ये भी मत सोचो कि इतनी देर क्यों हो रही। प्रतीक्षा प्रार्थना का प्राण है, और जो इंतजार में आनंदित नहीं है उसके इंतजार में कमी है और उसका इंतजार पूरा नहीं होगा। तुझको पा लेने में ये बेताब कैफियत कहां, जिंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट गई। पाने वालों ने कहा है कि तुझे पाया सब ठीक, मगर वो मजा नहीं जो तेरी खोज में था, तेरे इंतजार में था, तेरी प्रतीक्षा में था। वो ललक, वो पुलक, वो आकांक्षाओं अभीप्साओं की लपटें, तुझको पा लेने में ये बेताब कैफियत कहां, जिंदगी वो है जो तेरी जुस्तजू में कट गई। असली जिंदगी तो तब पता चलती है कि वो जो खोज के दिन थे बड़े प्यारे थे। मंजिल तो प्यारी है ही, मगर यात्रा भी कुछ कम प्यारी नहीं, शायद ज्यादा ही प्यारी है, क्योंकि उसी यात्रा पथ से तो हम मंजिल तक पहुंचते। जो मंजिल तक ले आती है उसको भी सौभाग्य की तरह स्वीकार करो। यही विरह की अग्नि, यही असह पीड़ा तुम्हें मंदिर तक ले आएगी। ये रास्ते के कांटे, एक एक कांटा हजार हजार फूल बन के खिलेगा। ये रास्ते की मुसीबतें, एक एक मुसीबत हजार हजार अमृत के घट बनेगी। चलते चलो, रोते चलो, पुकारते चलो, हारो मत, हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम।